हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू कवर। सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डेटा। दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक एंड द नेक्स्ट इज टाइप कास्टिंग। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टॉपिक्स। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डेटा। ठीक है, different categories of data. ओके, सो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ जो डेटा है ये तीन टाइप का होता है। ओके, सबसे पहला होता है नंबर, द फर्स्ट वन इज नंबर। Second one is text and the third one is boolean. नंबर जो है ये फर्दर डिवाइडेड होता है दो पार्ट्स में। नंबर जो है फर्दर डिवाइडेड होता है इन टू पार्ट्स। डेसिमल it is further divided into two parts, decimal and integers. ओके, एंड सिमिलरली boolean जो होता है दो पार्ट में डिवाइड होता है, वन इज ट्रू एंड द अदर इज फॉल्स। ठीक है, फर्स्ट वन इज ट्रू and the second one is false. Similarly, integer जो होता है, integer further फोर पार्ट में फोर टाइप्स में डिवाइडेड होता है, जिसको बोलते हैं int हो गया, long हो गया, short हो गया, byte हो गया। दिस इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी और रेंज के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, एंड दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स। First one is byte, short, int and long। ठीक है, जो इनका टाइप है, जो इंटीजर्स फर्दर चार टाइप्स में डिवाइडेड है, ये कैपेसिटी के बेसिस पे डिवाइडेड है। मतलब बाइट के अंदर कितना इंटीजर मैक्सिमम तक स्टोर किया जा सकता है, शॉर्ट के अंदर कितना होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ये देखेंगे कि इन लोग का कैपेसिटी कितना होता है। ठीक है, चारों का कैपेसिटी कितना है, अलग अलग जो कैपेसिटी डिफाइन है जिस बेसिस पे, उसको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वन इज आवर बाइट, short, int and long. Okay, let's discuss the capacity first. Okay, so जो बाइट होता है, बाइट कैन स्टोर इंटीजर्स फ्रॉम -2 to the power -2 to the power 7 to 2 to the power 7 - 1। इनके बीच में -2 to the power 7 कितना होता है, -128 अप्रोक्स नहीं 128 होगा, एंड ये कितना होगा 127। सो अगर कोई इंटीजर है जो इन दोनों के बीच तक लाई करता है, यहां से यहां तक मतलब -128 के बीच से
यहां से स्टार्ट होकर 127 तक लाई करता है इसके बीच में, तो वो बाइट के अंदर स्टोर किया जा सकता है। सिमिलरली इनका जो है -2 to the power 15 to 2 to the power 15 -1 है, एंड फॉर दिस 2 to the power 33 31 to 2 to the power 31 -1, and for this -2 to the power 63 to 2 to the power 63 -1। ओके, ये इसका रेंज हो गया, रेंज या कैपेसिटी जिसको बोलते हैं। व्हाट इज दिस? रेंज, रेंज और कैपेसिटी। ठीक है, ये अपना हो गया डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डेटा, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक, एंड नाउ लेट्स, हाँ एक और पॉइंट जो मुझे बताना था कि अगर कोई इंटीजर हम लोगों ने दिया तो मतलब इसमें जावा लैंग्वेज में वो बाय डिफॉल्ट उसको इंट की तरह ट्रीट करता है। ठीक है, डिफॉल्ट इंट की तरह स्टोर करता है। सो लेट्स मूव ऑन दी नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग के बारे में डिस्कस करते हैं, और टाइप कास्टिंग जो है हम मेनली इंट और लॉन्ग के बारे में डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये हमारे लिए मोस्ट रेलेवेंट है और ज्यादा हम लोग यूज करते हैं इसको। ठीक है, तो टाइप कास्टिंग क्या होता है? एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना, वो सीखेंगे हम लोग कैसे। ठीक, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए ना, वो क्या है? जैसे यहाँ पे मैं 3 एग्जांपल शो करता हूँ और उससे मैं रिलेट करके आपको एक्सप्लेन करूंगा टाइप कास्टिंग क्या होता है। ठीक है, तो जैसे मेरे पास 2 बॉक्स है, मान लो एक छोटा बॉक्स है जो मैक्सिमम 5 kg तक स्टोर कर सकता हूँ जिसके अंदर, एंड द अदर बॉक्स इन विच आई कैन स्टोर अप टू 25 kg। ठीक है, अगर 5 kg बॉक्स मेरा पूरा फुल है एंड आई वांट टू ट्रांसफर इट टू 25 kg बॉक्स, तो ये पॉसिबल है कि नहीं? इट इज पॉसिबल। ठीक, ये काफी इजीली किया जा सकता है। अगर मेरा 5 kg बॉक्स जो है वो पूरा फिल्ड है, let's say that 5 kg box is completely filled and I want to transfer all the content in 5 kg box to 25 kg box. Is it possible? Yes, it is possible. क्यों? क्योंकि 5 kg box जो है 25 kg box जो है वो बड़ा है काफी कंपेरेटिव टू 5 kg box, तो उसको कंज्यूम कर लेगा, तो ये पॉसिबल है। ठीक, ये हो गया, ये कन्वर्जन हो गया। 1 minute, just let me erase this। ठीक है, एंड नाउ अब दूसरा केस लेते हैं हम लोग। दूसरा केस है कि सेकंड केस में क्या करना है, हम लोग का 10 kg का 10 नहीं मतलब 7 kg का स्टोरेज है, मतलब कुछ भी आप मान लो कि 7 kg हमारे पास कोई मटेरियल है जो हमको स्टोर करना है, इट इज 7 kg। this weight of this material is 7 kg। ठीक है, 7 kg, और इसको मुझे 10 kg के बॉक्स में ट्रांसफर करना है। ठीक है, इज इट पॉसिबल? ऑफ कोर्स, आप बोलोगे कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो इसको हम लोगों ने क्या किया, इसके अंदर ट्रांसफर करना है, सो ये भी पॉसिबल है, ये भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस बॉक्स के अंदर हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं वो बिगर है एज कंपेयर टू दी वेट। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। यू ठीक है, अब थर्ड केस लेके चलते हैं। अब थर्ड केस में क्या है हमारा, मान लो हम लोग के पास सर्टेन मटेरियल है जो है 14 kg। ओके, weight of the material is 14 kg. Can it be transferred to 10 kg box? क्या इस केस में ये पॉसिबल है टू ट्रांसफर इट इन 10 kg बॉक्स? अब बोलोगे नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज जो मटेरियल का वेट है टोटल वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द बॉक्स जितना होल्ड कर सकता है। तो अगर मैं जबरदस्ती करूंगा
मतलब फोर्सफुली अगर मैं कराता हूं तो क्या होगा, मैक्सिमम जो होगा वो 10 केजी तक स्टोर कर सकता है, और मतलब और जो 4 केजी रिमेनिंग है वो ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है, देन इन दिस केस इट कैन स्टोर अप टू 10 केजी ओनली, ये 10 केजी तक स्टोर कर सकता है। जो अप टू 10 केजी इसमें आ जाएगा, एंड रेस्ट विल ओवरफ्लो। ये फोर्सफुली जब कराते हैं तब ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली अब हम लोग ये जो कॉन्सेप्ट यहां पढ़ा है, सिमिलरली ऐसे क्या करेंगे, हम लोग इंट को लॉन्ग में कन्वर्ट करेंगे, लॉन्ग को इंट में कन्वर्ट करके देखेंगे। ठीक है, सो अब एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। लेट्स सॉल्व आवर फर्स्ट एग्जांपल। ठीक है, अब बॉक्स की एग्जांपल को आप रिलेट करना है यहाँ पे। जैसे मैंने बोला पहला एग्जांपल जो अपना है, इंट x इक्वल्स टू 100 लॉन्ग y इक्वल्स टू x। ठीक है, इंट क्या है, एक डेटा टाइप है, इंट इज अ डेटा टाइप, और लॉन्ग भी एक डेटा टाइप है। और इसमें से बड़ा कौन सा है, इंट बड़ा है लॉन्ग बड़ा है? लॉन्ग ऑफ कोर्स ज्यादा है, लॉन्ग इज ग्रेटर देन इंट। आपको मैंने बताया था ना लॉन्ग का -2 टू यहां पे बताया है, देखो -2 टू 2 ठीक है, तो यहां पे छोटा जो है मतलब x के अंदर, मतलब ये जो मैंने डिफाइन किया है इंट x इक्वल्स टू 100, तो x एक क्रिएट हुआ और उसके अंदर मेमोरी के अंदर 100 स्टोर हो गया। फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला लॉन्ग y इक्वल्स टू x, तो ये पॉसिबल है, ऑब्वियस है, क्योंकि इंट जो है वो छोटा है और उसको लॉन्ग में मतलब कन्वर्ट कर रहे हैं, लॉन्ग के अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉसिबल है, सो दिस इज करेक्ट। करेक्ट, ओके। और एक चीज जो मैं इसमें बताना भूल गया प्रीवियस स्लाइड में, उसमें ये था जो पहला दो केस था हम लोगों का, ये फर्स्ट और सेकंड जो केस था, ये इम्प्लीसिट इसको बोलते हैं। एक हो गया आपका इम्प्लीसिट एंड द अदर इज एक्सप्लिसिट। इनका मतलब क्या है, इम्प्लीसिट तब बोलते हैं अगर ओवरफ्लो नहीं हो रहा है, फोर्सफुली हम लोग नहीं कर रहे हैं, जैसे इस केस में हम लोगों ने फोर्सफुली कराया है, फोर्स्ड करके ये कराया था, तो इसमें क्या होगा, ये एक्सप्लिसिट होता है। एक्सप्लिसिट कब होता है, जब फोर्सफुली कराया जाता है, जब फोर्स्ड तरीके से हम लोग इसको मतलब फिल करते हैं या चेंज करते हैं। ठीक है, एक मतलब जो चेंज होता है तो उसको एक्सप्लिसिट बोलते हैं। एंड सिमिलरली इम्प्लिसिट जो होता है उसमें फोर्स्ड नहीं होता है। ठीक है, तो इन दिस केस ये करेक्ट है और ये एक इम्प्लिसिट है। इम्प्लिसिट है, ठीक है। नाउ लेट्स सी आवर सेकंड क्वेश्चन। सो लॉन्ग x इक्वल्स टू 1000 इंट y इक्वल्स टू x, इज इट करेक्ट? कि क्या ऐसा कर सकते हैं? आप देखोगे तो बोलोगे ये मतलब करेक्ट है, बट द प्रॉब्लम हियर इज दैट कि हम लोगों को अभी पता है, या आप बोलो कि ये तो सही है, मतलब एरर कैसे शो करेगा, बट इट विल शो द एरर शो करेगा। क्यों करेगा? जस्ट लिसन केयरफुली। अब देखो आपने अभी x को 1000 दिया है, इफ एज्यूम x होता, x वुड बी ग्रेटर देन 10 to the power 9 10 to the power 25. Let's take that the value of x would be 10 to the power 25. This can be stored in long. ये long के अंदर आप इसको easily स्टोर कर सकते हो, बट int के अंदर नहीं कर सकते। लेकिन इस केस में कंप्यूटर को पता कैसे चलेगा? उसको तो नहीं पता चलेगा ना। आपको विजुअली जब आप देख रहे हो उस डेटा को x इक्वल टू 1000 है तो आपको ये दिख रहा है, ठीक है।
आप इस केस में कर सकते हो, लेकिन एक होता है रूल नहीं, प्रोसेस मतलब करेक्ट नहीं है ये, ठीक है। सो अगर इसको करेक्ट मतलब इसको कन्वर्ट करना हो तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहां पे अलग से लिखना पड़ेगा, टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा। एंड दिस लाइन शुड बी इंस्टेड ऑफ दैट INT y इक्वल्स टू, ब्रैकेट में हम लोग को मेंशन करना पड़ेगा int x, दिस इज ए करेक्ट, ठीक है। और ये एक एक्सप्लिसिट है, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन किया है यहां पे, ठीक। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट ऑफ क्वेश्चंस। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट क्विज, ठीक। इंट a इक्वल्स टू 10,000, लॉन्ग b इक्वल्स टू a, सिस्टम डॉट आउट डॉट println b, ठीक है। पहले लाइन में क्या हो रहा है, पहले लाइन में क्या हो रहा है, इंट a इक्वल्स टू 1000 डिफाइन कर दिया है, दूसरा उसी को उसको लॉन्ग में कन्वर्ट कर रहा है, उसको प्रिंट कर रहा है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस, आउटपुट क्या आ जाएगा, आउटपुट विल बी 10 टू द पावर 4, ठीक है। दिस इज द आउटपुट। ओके ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहां पे क्या बोल रहा है, लॉन्ग x इक्वल्स टू 1 लाख इंटू y इक्वल्स टू x, सिस्टम डॉट आउट डॉट println y, इज इट करेक्ट, व्हाट वुड बी द आउटपुट, आउटपुट 1 लाख होगा कि नहीं होगा, थिंक अबाउट इट। ऑफ कोर्स नहीं होगा, एरर शो करेगा, इट विल शो एरर ड्यू टू दिस लाइन, इसी लाइन की वजह से ये एरर शो करेगा, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग जो है बड़ा सबसेट है, लॉन्ग 2 टू द पावर 63 माइनस 63 टू 2 टू द पावर 63 माइनस 1 तक स्टोर कर सकता है, और इंट छोटा है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा। और करेक्ट वे जो होगा, करेक्ट जो होगा क्या होगा, इन y इक्वल्स टू ब्रैकेट इन x, अगर ऐसे लिखा होता देन इट वुड हैव प्रिंटेड 1 लाख, ठीक है। अभी एरर शो करेगा, ठीक। ओके, नाउ लेट्स मूव टू आवर क्विज नंबर थर्ड क्वेश्चन। ये क्या बोलता है, लॉन्ग a इक्वल्स टू दिस इंट दिस एंड सिस्टम डॉट b को प्रिंट करा रहा है। यहां पे क्या होगा, what will be the output, सोचो आउटपुट क्या, यस आउटपुट वुड बी 10 टू द पावर 10, जो गलत है, इट इज रॉन्ग। क्यों, मैंने क्या बोला था, इंट जो मैक्सिमम स्टोर कर सकता है वो 10 टू द पावर 9 तक कर सकता है, मैक्स जो स्टोरेज कर सकता है, बट द नंबर विच यू हैव प्रोवाइडेड इज 10 टू द पावर 10। टाइप कास्टिंग तो किया है, लेकिन ये ओवरफ्लो हो जाएगा, ओवरफ्लो होने की वजह से जो ये सही है, टाइप कास्टिंग किया है, इट इज करेक्ट, ठीक है। लेकिन इंट उतना स्टोर ही नहीं कर सकता ना भाई, जब स्टोर नहीं कर सकता है तो वो क्या हो जाएगा, यहां पे रैंडम वैल्यू प्रिंट कर देगा, some random value would get printed at this place, आउटपुट के फॉर्म में कुछ रैंडम वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, ठीक। वो रैंडम वैल्यू जो है हम लोग निकाल सकते हैं, बट वी विल कवर इन दी फ्यूचर लेक्चर्स में, हम लोग उसको कवर करेंगे, ठीक है, कि रैंडम वैल्यू क्या आएगा, हम लोग उसको बता सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू आवर अनदर क्वेश्चन, सेट ऑफ क्वेश्चंस, क्विज नंबर 4, ठीक। इनपुट इक्वल्स टू 30, स्कैनर दिस, सॉल्व क्विज नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन आप सॉल्व करो, फिर मैं बताता हूं आपको, ठीक है। आपने सॉल्व कर लिया, क्या आएगा, इट वुड प्रिंट 30 ना, नहीं, एरर। नाउ यू विल क्वेश्चन एरर क्यों, आई एम एक्सप्लेनिंग, जस्ट वेट। एरर क्यों आ जाएगा, एरर इसलिए आ जाएगा क्योंकि यहां पे एस, ये एस, स्कैनर, ये तीनों का एस जो है ये स्मॉल लेटर्स में है, एंड आई टोल्ड यू बिफोर दैट इन फर्स्ट और सेकंड लेक्चर आई मेंशनड यू क्लियरली दैट
एस शुड बी इन कैपिटल लेटर्स, एट एस जो होगा वो कैपिटल लेटर में होगा, ठीक है। अब इसको ट्राई करके भी देख सकते हैं। मैंने शायद से शो किया था आईडीई पे, आपको क्लियरली शो किया था, हाँ शो किया था आपने, आप प्रीवियस लेक्चर को देखना, वहां पे आपको शो कर दिया था, ठीक है। एंड नाउ लेट्स मूव टू आवर क्विज नंबर 6, ठीक है। यहां पे क्या है, इसको सॉल्व करो। दिस विल ऑल्सो शो एरर, क्यों? क्योंकि यहां पे ये वाला एस स्मॉल है, ये दोनों तो ठीक है, यहां इसकी वजह से ये एरर शो कर देगा, ठीक है। नाउ मूव टू अदर क्वेश्चन। यहां पे क्या आउटपुट आएगा या एरर आएगा, सोचो। ऑफ कोर्स इट विल प्रिंट 30, ये 30 आउटपुट देगा क्योंकि एस यहां सब कुछ ये सही है। इसके बाद ये लाइन भी ठीक है इनपुट स्कैन करने के लिए। फिर अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से हमने एक्स को प्रिंट कर दिया है, इट वुड प्रिंट 30, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, this is our last question. This question got repeated, so ignore this question. This is our last question, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, इनपुट ले रहा हूं 24 और 30 को, इस ऑर्डर में इनपुट ले रहा हूं, ठीक है। फिर इसके बाद स्कैनर सी ने ये लाइन लिख दिया जो कंपलसरी है फॉर टेकिंग इनपुट, रीड करने के लिए इनपुट को। फिर एक्स लिख दिया, वाई को कर लिया, ठीक है। अब फिर मैंने एक्स को प्रिंट कर दिया। what will be the output? It would be error in this case or something else would be the output? Obviously it would print 24. क्यों? क्योंकि पहले इसने क्या किया, मेमोरी में एक बॉक्स क्रिएट किया, एक प्लेस क्रिएट किया, असाइन किया x, और उसके अंदर 24 एज ए इनपुट ले लिया, ठीक है, रीड कर लिया। फिर सिमिलरली इसने क्या किया, 30 को y मेमोरी में एक स्पेस क्रिएट किया, y उसका नाम है, ठीक है। फिर उसमें 30 एज अ इनपुट रीड कर लिया, और फिर फर्दर क्या कर रहा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से मैं 20 को x को प्रिंट कर रहा हूं, x को प्रिंट कर रहा हूं, तो ये मेमोरी में देखा x पे स्टोर क्या है 24, और 24 लाके हम लोग को प्रिंट करके फाइनल रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इफ एल्स कवर करेंगे, इफ एल्स फिर उसके बाद लूप फर्दर ऐसे कवर करते चलेंगे। ओके, थैंक यू।